हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं सॉल्यूशन चैप्टर से। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों डिस्कशन होगा सिमिलरिटी बिटवीन हेनरीज लॉ एंड राउल्ट लॉ। तो प्यारे बच्चों, हेनरी लॉ आपने अलग अलग पढ़ा, राउल्ट लॉ भी पढ़ा। राउल्ट लॉ को दो पार्ट में करके पढ़ा, सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। दोनों का आपने अलग अलग पढ़ लिया। अब हम इसके पहले हेनरी लॉ गैस सॉल्युबिलिटी के लिए हम डिस्कशन किया था। तो आज हम ये बताएंगे कि आखिर हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ में क्या सिमिलरिटी है और क्या थोड़ा सा डिसिमिलरिटी है, और खूब क्वेश्चन बोर्ड में आता भी है। और लास्ट में एक न्यूमेरिकल करवाएंगे जो कि बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों बोर्ड के हैसियत से। अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन दैट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो देखिए हम करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। हम यहाँ पे बारी बारी से एक बार राउल्ट लॉ हेनरी लॉ का हल्का सा समरी देंगे हम, बल्कि हमारा डिस्कशन हो चुका है आपसे। अब देखिए पहले डिस्कशन में क्या है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, तो क्या होगा? मान लीजिए कि ए सॉल्यूट है, बी सॉल्वेंट है, दोनों वोलेटाइल हैं, तो क्या होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन इट्स प्योर स्टेट। यह पी नॉट ए क्या है? ए का वेपर प्रेशर तब का है जब ए प्योर स्टेट में था। एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। पी ए क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। इसी तरह से प्यारे बच्चों पी बी है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट, एंड पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बी इन इट्स प्योर स्टेट, जब बी प्योर था तब का है। एंड एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। ये तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट हो गया प्यारे बच्चों। द वेपर प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट्स सॉल्वेंट और सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो देखा जाए पी नॉट ए कांस्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। तो हर एक लिक्विड का प्योर स्टेट में अपना अपना वेपर प्रेशर होता है। तो हम इसको हटा दें तो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अच्छा, अब हेनरी के केस में हम जो एक कंपोनेंट ले लेते हैं गैस ए, उसका नाम रखते हैं ए कंपोनेंट। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ इफ गैस ए इज सॉलिड एंड लिक्विड इज सॉल्वेंट देन गैस ए इज वोलेटाइल, है ना, देन पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए। अब पी ए क्या है प्यारे बच्चों? पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर के एच क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। के एच क्या है? हेनरी कांस्टेंट। अब आप कंपेयर कर लो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसी से कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पर पी ए है, यहाँ पी नॉट ए है, यहाँ पर के एच है। तो देखा जाए तो अगर इस कांस्टेंट को हटा दीजिए तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, है ना। तो अब देखा जाए तो के एच की वैल्यू पी नॉट ए के बराबर है, जो वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट था। तो अब देखिए यहाँ पर सिमिलरिटी आपको धीरे धीरे मिल रही है। द राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ बिकम आइडेंटिकल except their proportionality constant and are different being equal to P naught A for Raoult's law
एंड KH फॉर हेनरीज लॉ। तो देखा जाए हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ करीब करीब एक जैसे हैं, थोड़ा सा इनकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अलग अलग है। ये P0 ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किसका है, ये राउल्ट का है, और KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है ना। तो केवल दोनों के कांस्टेंट अलग अलग हैं, बाकी इक्वेशन एक जैसे हैं। तो इट इज इंटरेस्टिंग टू point out here that Henry's law is sometimes obeyed by liquid solution, and further it is observed that the solute obeys Henry law। solute किसका ओबे करता है, किसका फॉलो करता है, हेनरी लॉ का। जो सॉल्वेंट किसका ओबे करता है, राउल्ट लॉ का। द कंपोनेंट्स बिहेव सो मोर आइडियली द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। तो जितना सॉल्यूशन प्यारे बच्चों डाइल्यूट होगा उतना वह सॉल्यूशन आइडियल होगा। अब देखते हैं दोनों में सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी की बात है। सिमिलैरिटी में क्या है, बोथ अप्लाई द वोलेटाइल कंपोनेंट्स, चाहे राउल्ट लॉ हो चाहे हेनरी लॉ हो, दोनों किसके लिए अप्लाई होते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट, यस। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द बोथ स्टेट दैट वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट is proportional to the mole fraction of the component in the solution, in the solution, है ना। ये रहा मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। दोनों का जो वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर कहिए, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। दोनों में सिमिलरिटी मिल रही है, केवल डिसिमिलरिटी है कांस्टेंट का। तो डिसिमिलरिटी देखिए, डिसिमिलरिटी अब आ जाइए। द टू लॉज डिफर इन द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मैंने पहले बताया था दोनों लॉ एक दूसरे से डिफर क्यों करते हैं, क्योंकि राउल्ट का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, P0 है, जो कि वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ द कंपोनेंट है। व्हाइल इन द हेनरीज लॉ इट इज इक्वल टू द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ KH के है ना। तो अब एक प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया है, बड़ा पॉपुलर न्यूमेरिकल है। यहाँ पर देखिएगा, बेंजीन एंड टॉलुइन फॉर्म नियरली आइडियल सॉल्यूशन। यानी बेंजीन और टॉलुइन एक दूसरे में मिला दिए जाते हैं तो ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं करीब करीब। एंड एट ए सर्टेन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 150 मिलीमीटर मरकरी। यानी प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया है 150, माने P0 ऑफ द बेंजीन। अच्छा, एंड प्योर टॉलुइन का कितना है, 50 mm मरकरी। दोनों का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया है। चलो बहुत बढ़िया हुआ। फॉर दिस टेम्परेचर कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों जब दोनों का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया है तो सॉल्यूशन का आपको निकालना है क्या, वेपर प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन निकालने की बारी आई, मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, फॉर दिस टेम्परेचर कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल वेट ऑफ द टू सब्सटेंसेज। यानी इक्वल वेट माने क्या, जो बेंजीन का जितना वेट है उतना टॉलुइन का वेट है, दोनों मिल करके सॉल्यूशन बनाए हैं, इक्वल वेट ऑफ द सॉल्यूशन। आल्सो कैलकुलेट दियर कंपोजिशन इन द वेपर फेज। खैर ये भी हो जाएगा कंपोजिशन फेज। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम जब दोनों का इक्वल वेट है तो हम W मान लेते हैं दोनों का। जब मान लीजिए बेंजीन का इक्वल वेट कितना है W, तो वही टॉलुइन का भी इक्वल वेट होगा। दोनों W ग्राम मिल करके सॉल्यूशन बनाए हैं। द सॉल्यूशन कंटेन्स इक्वल वेट ऑफ टू कंपोनेंट्स सब्सटेंसेज मीन्स मास ऑफ बेंजीन इक्वल टू मास ऑफ टॉलुइन, दैट इज W ग्राम हमने मान लिया है। चलो बहुत बढ़िया। अब बेंजीन का प्यारे बच्चों मोलर मास निकाल लेते हैं। बेंजीन का मोलर मास ऑफ बेंजीन C6H6। तो C6H6 है तो 6 × 12 हुआ इधर, और 6 हाइड्रोजन है 6 × 1 हुआ, तो 12 6 जा 72 हो गया, और 6 1 जा 6 78 ग्राम। ये मोलर मास ऑफ बेंजीन हो गया। इसी तरह से मोलर मास ऑफ टॉलुइन C7H8 है टॉलुइन का फार्मूला, तो 7 × 12 हो गया। ये एक कार्बन का 12 होता है प्यारे बच्चों, और 8 हाइड्रोजन है तो 8 × 1 हुआ, तो 12 7 जा 84 एंड 8 1 जा 8, ये 92 ग्राम हो गया टॉलुइन।
मोलर मास, ठीक है। और डब्लू ग्राम गिवन मास दोनों का है, ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों क्या होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, तो गिवन मास ऑफ बेंजीन अपन मोलर मास ऑफ बेंजीन, तो गिवन मास इक्वी हमने डब्लू ग्राम माना है, ऐसे रख दो, नंबर ऑफ मोल बन गया। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन गिवन मास डब्लू ग्राम, मोलर मास 78 है, रखे रहिए, अभी काम देगा ये। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलुइन निकाल लो, डब्लू ग्राम अपन 92, तो दोनों इक्वल मास का है, तो हम डब्लू ग्राम हमने मान लिया है। बहुत बढ़िया। तो भाई टोटल नंबर ऑफ मोल निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ मोल, देखो ये बराबर है ना। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 92W प्लस 78W इंटू 78 इंटू 92, ऊपर क्या हो जाएगा 170W इंटू 78 अपान इंटू 92, देखिए 170W अपान 78 इंटू 92, ये वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन निकालो बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना है, ये हो गया, ये रख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपान टोटल मोल, ये टोटल मोल की वैल्यू आई है ना, इतने देख रहे हो ना, ये इसके ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन है, इसके टोटल मोल है, टोटल मोल है, ठीक है। अब ये उलट जाएगा, ये W/78 रहेगा इंटू ये पूरा ऊपर चला जाएगा और ये 170W हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों W धड़ाम 78 धड़ाम, ऊपर क्या बचा 92/170, तो इसको काट दोगे तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 0.541 मोल्स ऑफ बेंजीन, मोल्स ऑफ बेंजीन आ गया, ठीक है। तो अब चूँकि जब बेंजीन का नंबर ऑफ मोल निकल गया तो टॉलुइन का क्या करोगे, 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का टोटल कितना होता है 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन 1 माइनस ये नंबर कर दिया, टॉलुइन क्या आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस अब लगा लो राउल्ट का नियम, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन कितना है 150 गिवन, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन PB = XB इंटू P0B, सारा काम बन गया ना। तो XB निकाले हो अभी कितना है, ये आ गया 0.541, यहाँ रख दिया XB की जगह पर, P0B दिया है 150, है ना। तो बेंजीन का पार्शियल प्रेशर आ गया 81.15 मिलीमीटर मरकरी, ये आंसर देखे रहिए, ठीक है। अब टॉलुइन का भी प्योर स्टेट में आपको दिया है, टॉलुइन का भी प्योर स्टेट में दिया है पीटी मैं लिख दिया, टी फॉर टॉलुइन समझो। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलुइन इज P0T 50 हमें क्वेश्चन में दिया है, गिवन है। बस तब फिर क्या है प्यारे बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन निकाल दो, PT = XT मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इंटू P0T रख दिया ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन ये माइनस किए हो ना, कितना आया है 0.459 कर दिया, और P0T यहाँ रख दिया 50 दिया है, ये ना। अब क्या हुआ 22.95 mmHg मरकरी, दोनों का प्रेशर निकल गया, दोनों का पार्शियल प्रेशर निकल गया। तो आपसे मांगा क्या जा रहा है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो दोनों को ऐड कर दो भाई, क्या करना है। देखिए अब क्या करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन P, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन P = PB + PT, PB माने पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, PT मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन। आया है बेंजीन का कितना है 81.15, अभी कैलकुलेट किए हो आप। अब PT का कितना है 22.95, आप कैलकुलेट करके निकाले हो। बस क्या जोड़ दिया 104.1 mm मरकरी, एक आंसर आ गया, ठीक है ना। अब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। तो आपको फार्मूला होगा वेपर फेज में, कि मान लीजिए कि हम बेंजीन का मोल फ्रैक्शन YB मान लेते हैं, YB
वेपर फेज में। तो YB होता है पार्शियल प्रेशर अपान टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, चूंकि बेंजीन का निकालना है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन अपान टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन ये, टोटल प्रेशर P कितना आया है ये। अब पार्शियल प्रेशर बेंजीन का 81.15 है, ये निकला हुआ है। अब यहाँ पे रख दीजिए, ये यूँ कटा, अब 0.18 आ गया। अब चाहो तो इसको एक में से माइनस करके इसको निकाल लो, चाहे अलग से निकाल लो, एक ही बात है ना। चाहे तो इसको 0.18 को 1 में से माइनस कर दो तो आपको ये आ जाएगा, और नहीं तो आप अलग से कैलकुलेट करना हो मज़ा लेने के लिए तो आप ले लो है ना। तो आप YT मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन इन वेपर फेज, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन अपॉन टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन टोटल प्रेशर ये आप निकाले हो, यादें रख दिया, काट दिया, किटा एप्राक्स वैल्यू रहेगा, सारे वैल्यू ये सब एप्राक्स में आ गए ना। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये। इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच।